हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 8 पर। तो हमारा प्रश्न 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है यह बराबर 9/5c + 32। ये आपका एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पे आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपका है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। दूसरा दिया है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तीसरा आपका दिया है, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चौथा है, यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो आपका 5वां क्वेश्चन पूछा इसमें, क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पांचों का आंसर हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, 8वें का पहला। तो यहाँ पे 8वें का पहला दिया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यहाँ पे जो आपका रैखिक समीकरण ऊपर दिया गया है, आप देख रहे हो यहाँ पे f बराबर 9/5c + 32। आपको जो है सेल्सियस को x अक्ष मान लेना है, अर्थात c को आपको x मानना है। फ़ारेनहाइट को आपको y अक्ष अर्थात f को आपको क्या मान लेना है, y अक्ष मान लेना है, y मान लेना है। आपको जो है रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे आपका समीकरण है f बराबर 9/5c + 32। ये आपका समीकरण है, यह बराबर 9/5c + 32। आपको जो है यहाँ पे क्या कहा है, सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y मान लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका y है बराबर, ये फ़ारेनहाइट, f का मतलब आपको फ़ारेनहाइट, तो हमने y अक्ष मान लिया 9/5। यहाँ पे c है, c का मतलब आपका x अक्ष, यहाँ x लिख दिए, प्लस आपका हो गया 32। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब इसी समीकरण का हमको आलेख खींचना है। तो किस प्रकार से आलेख खींचा जाता है, समीकरण का आलेख खींचना, तो आपको हम बताएंगे समीकरण का आलेख किस प्रकार से खींचा जाता है। तो यहाँ पे आपका समीकरण बन चुका है, x है और y है आपका। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना x बराबर 0। हमने x बराबर क्या मान लिया, 0। तो जब हम x बराबर 0 मानेंगे तो हमारा y का मान कुछ आएगा। अब क्या आएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये आपका हो गया समीकरण 1 से। तो लिखेंगे y बराबर 9/5 गुणे, यहाँ पे x है, x का मतलब आपका 0, यहाँ पे हमने माना है 0, तो हो गया प्लस 32। ये आपका पूरा 0 हो गया, तो हो गया y बराबर प्लस 32। हमारा y का मान कितना है, 32 आया है। कब, जब हमने x बराबर 0 माना। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु, आपका बिंदु क्या हो गया, 0,32। ये आपका पहला बिंदु निकला 0,32। तो यहाँ पे हम दूसरी बार मानते हैं। एक बार हमने माना था x बराबर 0, अगली बार हम मानेंगे माना x बराबर 5। हमने यहाँ पे 5 मान लिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो आपका समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 9/5x धन 32। ये आपका समीकरण 1 है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y बराबर 9/5 गुणे 5, यहाँ पे x है, x का मान हमने 5 माना है, तो लिखेंगे 5, तो हो जाएगा आपका प्लस 32। ये आपका कैंसिल हो गया 5 5, तो हो जाएगा y बराबर 9 धन 32। y बराबर, अब 32 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 41। ये आपका हो गया 41। तो आपका y का मान कितना आया, 41 आया, जब हमने x बराबर 5 माना था। हमारा बिंदु क्या बन गया, बिंदु हमारा बन गया 5,41। ये आपका बन गया 5,41। ये हमारा बिंदु बन गया। तो हमने 2 बार मान लिया, अब हम तीसरी बार मानेंगे। तो तीसरी बार हम क्या मानेंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर 10। तो हम पहली बार 0 माने,
दूसरी बार हमने 5 माना, तीसरी बार हमने 10 माना। हमने ऐसा क्यों माना? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया 9/5, यहाँ पे लिखा है x। अब हमने यहाँ पे 5 माना तो आपका 5 कैंसिल हो गया, फिर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो हमारा 5 दूना 10, फिर भी 5 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम 5, 10, 15 माइनस भी आप मान सकते हो, 5 में -5, फिर आपका -10, -20 ऐसे भी मान सकते हो, ताकि आपका 5 कैंसिल हो जाए, आपका आंसर जो है दशमलव में ना आए, तो हम ग्राफ अच्छे से खींच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1, लिखेंगे y बराबर 9/5 x धन 32, ये आपका हो गया। लिखेंगे y बराबर 9/5 गुणे, यहाँ पे x बराबर हमने 10 माना तो लिखेंगे 10, ये आपका हो गया। अब क्या होगा, प्लस लिखेंगे, यहाँ पे होगा आपका 32, यहाँ पे 5 दूना 10 कैंसिल हुआ आपका, लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे 5 दूना 10 कैंसिल हुआ, बचा 2, तो यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया, तो लिखेंगे 18 + 32। अब जो है y बराबर आपका कितना है, 18 में 32 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, फिर आपका 3 1 4 1 5, ये आपका हो गया 50। कितना आया, 50। तो हमने जब x बराबर 10 माना तो हमारा y बराबर 50 आया, तो हमारा बिंदु क्या बना, बिंदु हमारा बन गया 10,50, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 10,50। ये आपका बिंदु बन चुका है। हमने 3 बार मान चुके हैं। अब हमको जो है आलेख खींचना है, तो चलिए देखते हैं आलेख किस प्रकार से खींचा जाता है। तो हमने यहाँ पे बिंदुओं को जो है सारणी में लिख लिया, तो यहाँ पे A, B और C करके हमने मान लिया। तो यहाँ पे हमने 3 बिंदु निकाले थे, कौन कौन से, 0, 32, 5, 41 और 5, 10। हमने 3 बिंदु निकाले थे, तो यहाँ पे तीनों बिंदुओं को हमने क्या माना, A, B और C करके मान लिए। तो यहाँ पे आपका संख्या रेखा बन चुकी है। यहाँ पे आपको आलेख खींचना है, तो यहाँ ऊपर लिखा गया समीकरण y बराबर 9/5 x धन 32 द्वारा खींचा गया आलेख। ये जो आपका समीकरण है, इसी द्वारा जो है आपको आलेख खींचना है। तो हमारा यहाँ पे निर्देशांक मिल चुका है, तो हमको सिर्फ आपको आलेख खींच लेना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आलेख खींचा जाएगा। तो पहला आपका दिया है x 0 और y 32। तो यहाँ पे हम खोजेंगे x पर 0 जाना है, y पर 32 जाना है। तो x हमारा 0 यही होगा, y 32 आपका। तो y 32 यहाँ पे 30 है, 30 1 31 और 32 यहाँ पे 2 आंकड़े मान लेते हैं। तो आपका A बिंदु यहीं पे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है इसको आंकड़े माने हैं, तो 30 और 35 के बीच में आपका जो है 5 आंकड़े होंगे, 5 मात्रक होंगे। तो इनमें से हम 2 मात्रक जो है ले लेते हैं, तो हमारा 32 बन जाता है। तो ए बिंदु आपका हो चुका है। तो अब आपको बी बिंदु खोजना है। तो बी बिंदु आपका 5 और 41 है, तो x पर जाना है 5 और y पर जाना है 41। चलिए देखते हैं, x पर जाना है आपका 5, यहाँ पे हमको मिला, y पर आपका 41, तो आपका 41 यहाँ मिलेगा। सर यहाँ पे ये देखिए, ये आपका 41 हो गया यहाँ पे। तो आपका ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। तो यहाँ पे हमारा बी बिंदु मिल चुका है, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारा बी बिंदु बन चुका है। अब हमको खोजना है सी बिंदु। सी बिंदु हमारा क्या है, 10 और 50 है। तो x पे जाना है 10 और y पे जाना है 50। तो यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे लगभग आपका यहाँ बनेगा 10 और 50। ये आपका कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। तो हमारा तीनों बिंदु मिल चुके हैं। अब हमको आलेख खींच देना है, यहाँ पे जो है ए बी और सी को मिला देना है, तो हमारा चित्र बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये देखिए चित्र को, ये हमारा जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पे आपका बी बिंदु है, ये आपका बी है, सॉरी यहाँ पे, और ये आपका सी है, आपका यहाँ पे ए है। तो हमने तीनों बिंदुओं को दिखा दिया, ए बी और सी। तो ये हमारा आलेख है। आप जो है और आंकड़े मानकर जो आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपका बनता जाएगा अपने आप। तो आप इसको चित्र को ग्राफ पे बनाओगे तो आपका अच्छे से चित्र अपने आप बन जाएगा। आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको ग्राफ पेपर पे अच्छे आंकड़े लेकर बना देना है। तो आप 5-5 के आंकड़े भी ले सकते हो। अगर ग्राफ आपकी बड़ी है तो आप 1-2 करके भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको y अक्ष पे 50 मात्रक तक जाना है और x अक्ष पे हमको 10 मात्रक तक जाना है। तो आप जो है छोटे आंकड़े लेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा, बड़े आंकड़े लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो है छोटे आंकड़े मानकर जो है इसको अच्छे से ग्राफ पे बना सकते हो। तो ये हमारा जो है 8वें का पहला कंप्लीट हुआ। ग्राफ हमने खींच दिया। यहाँ पे कहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर जो है रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो हमने यहाँ पे आपको आलेख खींच के बता दिया है। अब हम देखेंगे 8वें के दूसरे क्वेश्चन को। तो आपका 8वें का दूसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यहाँ पे दिया है यदि जो है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे सेल्सियस लिखा गया। आपको जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, रूपांतरित करना है।
तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो समीकरण, जो आपका रैखिक समीकरण दिया गया है, मैं आपको बता दूं यह एक फार्मूला है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का सूत्र है। तो यहाँ पे लिखा गया है बराबर 9/5c प्लस 32। ये आपका मतलब आपका फ़ारेनहाइट, यहाँ पे c का मतलब आपका होता है सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखा गया यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो इसी सूत्र से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, रूपांतरित कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा c इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। तो ये हमारा हो गया, c का मान हमको पता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे यह बराबर 9/5c प्लस 32, ये आपका है। तो यहाँ पे हमने c का मान 30 दिया है, तो हम लिखेंगे यह बराबर 9/5 गुणे 30 धन 32। यहाँ पे जो हमारा c लिखा गया है यही हमने 30 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस आपका मान पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यह बराबर, यहाँ पे आपका 5 के 5, 5 छक्का 30, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको मिला 6। अब 9 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा आएगा 54 प्लस 32, हमको नोट कर लेना। अब हम 54 को 32 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 8, यहाँ पे हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका आंसर कितना आया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने जो है डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट किया, फ़ारेनहाइट में। आप जो है फ़ारेनहाइट को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा शायद आपका वही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यहाँ पे दिया है कि यदि आपका टेम्परेचर जो है तापमान 95 फ़ारेनहाइट में दिया हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आपको सेल्सियस में निकालना है यहाँ पे। तो फार्मूला आपका सेम रहेगा कि F बराबर 9/5c प्लस 32, यही होगा। आपको जो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, रूपांतरित करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे जो है फ़ारेनहाइट का मान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया। तो आपको जो है फार्मूला लगाना है, यहाँ पे सूत्र लगाने हैं। तो F बराबर आपका हो जाएगा 9/5c प्लस 32, ये आपका सूत्र है। तो F जहाँ है वहाँ हम क्या लिखेंगे 95। F जो लिखा है यहाँ लिखेंगे हम 95, क्योंकि यह बराबर आपका 95 दिया है यहाँ पे। तो लिखेंगे 95 बराबर 9/5c प्लस 32, ये हो गया। अब यहाँ पे 95 लिखा, यहाँ पे प्लस 32 लिखा है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका -32 हो जाएगा। तो लिखेंगे 9/5c बराबर 95 माइनस 32, ये आपको समझ में आया। तो यहाँ लिखा गया 95, यहाँ पे लिखा गया -32। हमने जो है प्लस 32 है, तो आपको प्लस 32 जो है पक्षांतर करना है, तो आपका हो जाएगा -32। तो यहाँ पे 95 में 32 हम घटाएंगे तो आपका आएगा c इक्वल टू, यहाँ पे हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 63। कितना हो गया 63। यहाँ पे लिखा गया 9/5, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया 9/5, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा ये उल्टा हो जाता है, 5 बटन हो जाएगा। जो आपका गुणा रहेगा वो भाग हो जाता है, जो भाग रहता है वो गुणा हो जाता है। आपको जो है पहले से पता है पक्षांतर के नियम में हमारा चिन्ह का उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो है 9/5 लिखा गया, पक्षांतर होगा तो हमारा हो जाएगा 5/9। लिखेंगे c इक्वल टू, c का मतलब आपका डिग्री सेल्सियस, c इक्वल टू 63 गुणे 5/9, हमको उल्टा करना है तो यहाँ लिखेंगे 5/9, ये आपका हो गया 5/9। तो यहाँ पे 9 1 के 9, 9 7 63 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 7 और गुणे 5, तो लिखेंगे 7 गुणे 5, कितना हो गया 35। तो हमारा आंसर कितना आया डिग्री सेल्सियस में आया आपका 35 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ गया। सेल्सियस में निकालना था आपको, तापमान क्या है, तापमान में जो है क्या होगा डिग्री सेल्सियस में आपका तापमान क्या होगा, यही आपका पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो है इसको फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट किया, डिग्री सेल्सियस में। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 8वें का 4 क्या है। तो 8वें का 4 देखेंगे। यहाँ पे 8वें का 4 दिया है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा तापमान डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में तापमान आपका क्या होगा। तो इसमें जो है दोनों पूछे हैं। यदि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यदि जो है तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में तापमान आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे, इसमें
कि 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे लिखेंगे C इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सूत्र नोट करेंगे, सूत्र हमारा है F बराबर 9/5C + 32, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे C लिखा, हम क्या लिखेंगे 0, तो लिखेंगे F बराबर 9/5 गुणे 0 धन 32, ये आपका हो गया यहाँ पे 0, C के स्थान पर हमने क्या लिखा 0, तो ये आपका हो गया F बराबर कितना हो गया, ये पूरा आपका 0 हो गया प्लस 32 बचा, लिखेंगे प्लस 32, तो ये आपका बना फ़ारेनहाइट में कितना बना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ़ारेनहाइट कितना बना 32 फ़ारेनहाइट, प्लस में 32 फ़ारेनहाइट। अब हमको दूसरा निकालना है, दूसरा क्या दिया है 0 फ़ारेनहाइट में आपका डिग्री सेल्सियस कितना बनेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम इसको, तो हम देखेंगे यहाँ पे दिया है F बराबर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे दिया है F बराबर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमको निकालना है सेल्सियस में, तो हम फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा F बराबर 9/5C प्लस आपका 32 हुआ। अब F के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे 0 बराबर 9/5C प्लस आपका हो जाएगा 32, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस 32 लिखा है, तो हम पक्षांतर करेंगे 0 की तरफ, आपका हो जाएगा -32, तो यहाँ लिखेंगे 9/5C बराबर, तो यहाँ लिखेंगे -32, 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए जो है कोई संख्या जाने के बाद हम 0 हटा देते हैं, तो ये आपका हो गया -32। अब ध्यान देखिए यहाँ पे लिखा C, हमको निकालना C बराबर, तो यहाँ होगा 9/5C, जो क्या लिखा है 9/5, पक्षांतर करेंगे आपका हो जाएगा 5/9, उल्टा हो जाएगा, तो लिखेंगे -32 गुणे 5/9, तो हमने 5/9 कर दिया। यहाँ पे आपको 32 में 5 का गुणा करना है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे C बराबर 32 × 160, लिखेंगे 160, यहाँ पे माइनस लगा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे, बटे आपका बचेगा 9, तो आपका बनेगा C इक्वल टू कितना, हम 160 में 9 का भाग करेंगे तो आपका बनेगा 9 1 के माइनस में बनेगा 9 1 के 9, फिर आपका बनेगा 9 7 63, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, फिर आपका हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63 दो बार होगा, तो हम निकटतम मान लेंगे तो आपका होगा डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो गया -17.8 डिग्री सेल्सियस। आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पे कितना आंसर आया -17.8 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर आया 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 फ़ारेनहाइट और 0 फ़ारेनहाइट पे -17.8 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न 8 का हम 5वां देखेंगे। यहाँ पे दिया है क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि जो है आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का कोई मान ऐसा है जो समान हो। चलिए इसका हल देखते हैं। लिखेंगे माना डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू यक्स, इसको हमने मान लिया जो आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। यक्स क्यों मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर है, हमको यक्स मानकर लगा देना। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है, फार्मूले को नोट करेंगे तो लिखेंगे फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस आपका 32, यहाँ पे 32 लिखा गया। अब जो है जहाँ पे फ़ारेनहाइट है हम लिखेंगे x और जहाँ पे डिग्री सेल्सियस है लिखेंगे यक्स, दोनों बराबर है तो लिखेंगे दोनों का मान यक्स। लिखेंगे x बराबर 9/5x प्लस आपका हो जाएगा 32, इसको हमको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे लिखा गया x 9/5x, तो यहाँ लिखा गया x, इसका मतलब ये दोनों सजाती पद है, तो सजाती पद एक तरफ करके हम घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा x/1, इसको हम बटा 1 कर सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या का हर जो है 1 माना जाता है, तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 9/5x, ये आपका हो गया बराबर आपका हो जाएगा 32, ये आपका हो गया। ये बना आपका भिन्न का घटाव जो कि हमको एलसीएम लेके घटा देना है, तो आपका होगा 5 1 के 5, यहाँ पे लिखेंगे, फिर आपका 5x माइनस 9x, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 32, यहाँ पे आपको समझ में आया कि 5 1 के 5 हुआ, 5 का गुणा x में हो तो आपका 5x, फिर माइनस 9x को नोट कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको घटा लेना है, ये भिन्न का घटाव है, तो लिखेंगे यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -4x, क्योंकि 9 हमारा बड़ा है, 9 बड़ा है 5 से, तो 9 का चिन्ह हम लिखेंगे, तो लिखेंगे -4x बराबर। अब यहाँ पे 5 जो लिखा गया हम 32 में गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा बराबर के इस तरफ और उस तरफ तिर्यक गुणा होता है, तो यहाँ पे हम 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा सेम होगा, तो यहाँ पे 5 का गुणा 32 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32 पंचे 160, तो यहाँ लिखेंगे 160, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया -4x, इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 160 बटे -4, ये हो गया x बराबर 4 से काट देंगे तो हमारा आएगा 40, x बराबर माइनस कितना आया 40,
यहाँ पे कितना आया 40। यहाँ पे क्या लिखा गया है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू यहाँ पे x लिखा गया। x का मान कितना है -40 है, तो लिखेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू आपका -40। आपका आंसर कितना आया, दोनों का मान 40 है। -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट, ये मान आपका दोनों समान होता है। ये आपका आंसर आपका आ चुका है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ -40 डिग्री सेल्सियस या -40 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे पूछा है यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, तो हमने आपको ज्ञात करके दिखाया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है।